जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के वीडियो में बीमाओं के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। बीमाओं के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब उदाहरण होता है, दैनिक जीवन में उदाहरण। इनको इंग्लिश में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस बोलते हैं। अगर हम बात करें बीमाओं के कितने उदाहरण हैं तो बताएंगे आप, बीमाओं के 3 उदाहरण होते हैं। इन तीनों उदाहरणों को मैं एक बार लिख दे रहा हूं। इसके बाद हम आपसे तीनों बीमाओं के अनुप्रयोगों के बारे में क्रम से बात करेंगे। पहला अनुप्रयोग है, बीमा की सहायता से दी गई राशि की बीमा की सत्यता की जांच करना। दूसरा है, बीमा की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तीसरा, बीमा की सहायता से सूत्र का निगमन करना। एक बार आप ध्यान दे लीजिए, पुनः थोड़ा हम आपको बता देते हैं। बीमाओं के अनुप्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। पहला, बीमा की सहायता से दी गई भौतिक राशि की बीमा की सत्यता की जांच करना, शुद्धता की जांच करना। एक बीमा की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, मतलब वन सिस्टम इज चेंज इनटू अनदर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। बीमा की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलेंगे। तीसरा है, बीमा की सहायता से किसी भी सूत्र का निगमन करना। तो ये बीमाओं के 3 अनुप्रयोग होते हैं। इन तीनों अनुप्रयोगों के बारे में हम आपसे क्रम से बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दी गई राशि की बीमा की सत्यता की जांच करते हैं किसी भी भौतिक राशि में। चलिए चेक करते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, अगर आपको पहला अनुप्रयोग पढ़ना है तो एक क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे बल की बीमा MLT पावर -3 है तो बीमा की सहायता से दी गई राशि की बीमा की जांच कीजिए। या सत्यता की जांच कीजिए। यदि बल की बीमा MLT पावर -3 है तो बीमा की सहायता से दी गई भौतिक राशि की बीमा की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न है। कुल मिलाकर इस प्रश्न में ये पूछ रहा है, ये बल की बीमा हम प्रश्न में दिए हैं, आप चेक करके बताइए बीमा सही है कि गलत है, सही है कि गलत। इसको हमें जांच करना है, चेक करना है। तो इसके लिए आप कुछ करना नहीं, आपको केवल जिस राशि की बीमा दी हुई है, जैसे बल की बीमा दी है ना, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा फार्मूला लिखना है जिसमें बल हो। अब इसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। जैसे चलिए हम शुरू करते हैं। मेरी बात समझ गए आप? एक बार फिर सुन लीजिए। अगर आपसे पूछ रहा है कि बल की बीमा ये है, अब आपको चेक करना है बीमा सही है कि गलत है।
तो आपको एक ऐसा फार्मूला लिखना है जिसमें बल हो, कोई भी बल से रिलेटेड फार्मूला आप लिख दीजिए। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है यहाँ पर F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। इसमें F बल है, m द्रव्यमान, a त्वरण है। अब बोलिए इस फार्मूले में बल है ना? अगर बल है तो बड़ी आसानी से आप ये चेक कर सकते हैं दी गई राशि की बीमा सही है कि गलत है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये लिखना है इस फार्मूले के नीचे दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर इसको आप लिख दीजिए। इसके बाद आप समझ रहे हैं बल की बीमा, जो बल की बीमा दिया है, जिस राशि की बीमा दिया है उस भौतिक राशि के नीचे उसकी बीमा लिख दीजिए। जैसे बल की बीमा दिया है तो mLT पावर -3 दिया है, ये मैंने बल की बीमा के नीचे लिख दिया। द्रव्यमान और त्वरण की बीमा के बारे में बात नहीं किया है, इसलिए आप खुद लिखेंगे इसको। द्रव्यमान की बीमा आप लिख लीजिए m होती है, अगर नहीं पता है तो आप रफ में निकाल लीजिए, तब इसके बाद यहाँ लिखिए। और त्वरण की बीमा होती है LT पावर -2। अगर आपको बीमा निकालने में दिक्कत हो रही तो मेरे पिछले वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें बीमा निकालने का मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया है, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर ये लिखा गया है, तो आप उस राशि की पहले बीमा लिखिए जो जिस राशि की बीमा दी हुई। जैसे बल की बीमा दिया है तो आप बल की बीमा लिख दीजिए बल के नीचे, और द्रव्यमान और त्वरण की बीमा नहीं दिया है तो आपको ये स्वयं लिखना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट याद किए हो तो लिख दीजिए, अथवा जो है साइड में आप निकाल लीजिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों पक्षों में बीमा लिख दिया। अब आप एक एक बीमा मिलाइए, बीमा और उसकी पावर अगर समान है तब तो ठीक है, नहीं समान है तो दी गई राशि की बीमा गलत है। तो चलिए मिलाते हैं। ये m, यहाँ m सेम टू सेम है, l है, यहाँ भी l सेम टू सेम, यहाँ t है, t पर पावर -3 है, जबकि इधर t पर पावर -2 है। तो आप देख रहे हैं दोनों पक्षों की बीमाएं एग्जैक्टली यानी करेक्टली बराबर नहीं है। तो अगर दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर नहीं है तो समझ लीजिए दी गई राशि की बीमा गलत है। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं एग्जैक्टली बराबर होती तो दी गई राशि की बीमा सही मानी जाती। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बीमाएं आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दी गई राशि की बीमा अशुद्ध है, गलत है। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। अगर यहाँ बल की बीमा सपोज दैट -2 लिखा होता तो फिर वही काम करते हैं हम, इसी को आप समझ लीजिए। यहाँ पर mLT पावर -2 है, तो आप एक बार फिर ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें बल हो। तो मैंने यहाँ बल से रिलेटेड फार्मूला लिख दिया। फिर इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर। अब आप दोनों पक्षों की बीमाएं लिखेंगे तो आप देखते रहे किस राशि की बीमा दिया। बल की बीमा दिया तो पुनः एक बार बल की बीमा आप लिख दीजिए mLT पावर -2। अब द्रव्यमान की बीमा आप जानते हैं m होती है, त्वरण की बीमा LT पावर -2 होती है। अब आप एक बार दोनों पक्षों की बीमाएं पुनः मिलाएंगे। आप देख रहे हैं m सेम है, l सेम है, और t पावर -2 मतलब हर बीमा एक दूसरे के माने दोनों पक्षों में बराबर दिख रही है। अगर बराबर है तो दी गई राशि की बीमा सही है, अगर बराबर नहीं है तो दी गई राशि की बीमा गलत मानी जाएगी। इस प्रकार से आपने एक एग्जाम्पल की मदद से बीमाओं के अनुप्रयोग में से पहला अनुप्रयोग आपने देखा कि किस प्रकार से दी गई राशि की बीमा की हम जांच करते हैं सही है अथवा गलत। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।